राम नाम के मोती चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, इन्हें कोई समेटने वाला हो तो राम मिलने को तैयार हैं, कोई समेटने वाला तो हो, है ना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली। महाराज को प्रणाम किया। ये दशरथ जी महाराज जी को प्रणाम क्यों किए? क्योंकि दशरथ जी ना होते तो राम की कथा ना होती, राम का प्राकट्य दशरथ जी से, इसलिए दशरथ जी को प्रथम प्रणाम किया गोस्वामी जी ने और प्रणाम किया। धन्य है दशरथ जी जो राम नाम कहते हुए प्राण त्याग रहे हैं। प्रणवं पवन कुमार। अब हनुमान जी की वंदना करते हैं। जिनके नाम पर हनुमान जी का नाम कोई ले ले तो प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी कौन है जानते हैं? पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया कि हे हनुमान जी आप कृपा करो। हनुमान जी राम को भी अपने वश कर रखें। राम को अपने वश में कर रखा है हनुमान जी ने। इसलिए कहते हैं हनुमान जी से मिल लो तो हनुमान जी राम से यूं ही मिला देंगे। इसलिए हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों को लोग पूछते हैं महाराज जी स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ें कि ना पढ़ें? हनुमान चालीसा में ही आज्ञा है पढ़ने की, पढ़ लो, है ना, लिखा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा तो नहीं लिखा। पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब स्त्रियां भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। और जिनने सुंदर कांड का पाठ नित्य करना शुरू कर दिया उनका जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, रोज करना चाहिए। एक बार रोज कर लो, आधे घंटा 1 घंटा लगता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम और सीता एक हैं। जैसे मेहंदी और लालिमा, मिश्री और मिठास एक हैं, ऐसे सीताराम को प्रणाम किया। बंदऊ नाम राम रघुबर को गोस्वामी जी ने राम से अधिक राम के नाम की वंदना की।
एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। राम नाम में दो अक्षर हैं, रा और रा मतलब राम, मां मतलब माता जानकी। बोलो रा मतलब राम, मां मतलब माता। हाँ, तो राम के एक नाम में रा और मां में ही सीताराम छिपे हैं। रा और मां, रा कहते ही सारे पाप अंदर से बाहर निकलते हैं। बोलो रा, देखो रा बोलने से निकली ना, रा अंदर से हवा निकलती बाहर, रा। और मां, मां, राम, बोलो राम। मां बोलती मुंह बंद हो जाता, रा बोलती मुंह खुला, मां बोलती मुंह बंद, राम। बोलो राम। क्या अर्थ है? बोले आपने अपने घर से कुत्ते को निकाल दिया और फिर कुत्ता अंदर ना आए, इसके लिए क्या किया आपने? दरवाजा बंद। हमारे भीतर भी जो पाप बैठे हैं वो सारे पाप रा कहते ही निकल जाते हैं, मां कहती ही अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है, ताकि बाहर के पाप अंदर ना। राम, रा से पाप बाहर, मां से दरवाजा। राम एक छत्र एक मुकुटमणि, एक छत्र है रा और उस छत्र की मुकुट मणि, मुकुट की मणि मां है। अद्भुत। गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक हमें रखना चाहिए। कहां रखें? जिह्वा पर रखो। राम नाम मणि दीप धरूं। अच्छा, आपको प्रकाश करना हो घर के भीतर और घर के बाहर तो क्या करना पड़ेगा? दीपक कहां रखें हम? भाई दीपक द्वार पर होगा तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। उसी तरह जब भगवान का नाम आप अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो आपका इस संसार में भी प्रकाश होता है, यश होता है, और यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी आपका यश होता है, अर्थात परम गति प्राप्त हो जाती है। राम नाम जिह्वा पे रखा करो। राम नाम का दिया कहाँ रखना है? जिह्वा, ताकि यह भी प्रकाशमय हो जीवन और वो भी प्रकाशमय, लोक परलोक दोनों सवर जाए। इसलिए काम करते हुए नाम, काम करते रहो मेरी माँ और नाम जपते रहो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम जी है जपी जागहि जो, गोस्वामी जी कहते हैं, अच्छा किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, बताओ सगुण बड़ा है कि निर्गुण बड़ा है? सगुण मतलब जिसका आकार है उसे साकार कहते हैं, सगुण।
और जिसका आकार नहीं है निराकार कहते हैं, निर्गुण, है ना। तो अब हमारे भारत में ना कुछ लोग सगुण साकार के उपासक हैं, कुछ निराकार की पूजा, कुछ लोग कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम साकार को मानते। आप लोग कौन वाले हो? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया आप कौन से हो, आप साकार को मानते हो कि नाम निराकार को? अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अब गोस्वामी जी कहते हैं दुई भाव हैं, या तो सगुण है या तो निर्गुण है, या तो साकार है या तो निराकार, वही सगुण साकार वही निर्गुण निराकार। अब गोस्वामी जी कहते सुनो, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेह जुग निज बस निज पूते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनो, मैं सगुण को, मैं अपने मन को सगुण में लगाता हूं तो लगता ही नहीं, मैं अपने मन को निर्गुण तक पहुंचाता हूं पहुंचता ही नहीं, ना सगुण में मन लगता ना निर्गुण तक मन पहुंचता। फिर आप किसके उपासक हो? गोस्वामी जी बोले ना मैं सगुण का उपासक हूं ना मैं निर्गुण का उपासक हूं, मैं तो राम के नाम का उपासक हूं। राम नाम को जप लो, इसी से कल्याण हो जाएगा, चक्कर में ना पड़ो। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं राम से अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम कल्याणकारी। हम सगुण और निर्गुण के झगड़े में क्यों फंसे? राम राम कह के अपना किनारा पकड़ो। राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम ही वो नौका है जिस पर बैठ के भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए केवल गोस्वामी जी ने नाम का महत्व बताया है ना। इसलिए आपको क्या जपना है? केवल नाम। प्रपंच में बकवाद और बकवास में ना उलझा करो। गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। कितनी बढ़िया बात प्रमाण के साथ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी क्या जपते हैं, आज आप बोलते चलिएगा। शंकर जी क्या जपते हैं? राम। शुकदेव जी ने क्या जपा? प्रहलाद जी ने क्या जपा? नाम। नाम जपा। प्रहलाद जी ने नारायण नारायण नाम जपा, शुकदेव जी ने कृष्ण कृष्ण नाम जपा, ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते जपा, वासुदेवाय जपा, तुलसीदास जी राम राम जपते हैं, मीराबाई गिरधर गोपाल जपती है, चैतन्य महाप्रभु हरे राम जपते हैं, नरसिंह मेहता राधे कृष्ण जपते हैं, पीपा जी महाराज
राधे कृष्ण सीताराम जपते हैं। जब इन जैसे तमाम महापुरुषों ने केवल नाम जप कर अपना कल्याण कर लिया, तो हम क्यों ना अपना भगवान का नाम जप के अपना भी कल्याण कर लें। क्यों हम घाटे में चल रहे हैं। नाम मत जपिएगा, उलझन में झगड़े में मत फंसिएगा। भगवान का सुमरि पवन सुत। अब सुनिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। हाँ, सुमरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कहाँ कहाँ हो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम की बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं। पवन सुत हनुमान जी ने राम को अपने वश में कर लिया है। किसके बल पर? बोलो, नाम के बल पर। इसलिए आप क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं कर लेते। नहीं कली करमना, बहुत ध्यान से सुनना इन चौपाइयों को। नहीं कली करमना भगति विवेकू, राम नाम अब लंबन एकू। नहीं कली करम, गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस कलयुग में ना कोई कर्म विशेष बचा, ना कोई यज्ञ विशेष बचा, ना कोई भक्ति विशेष बची। यदि भवसागर से पार जाना है तो राम नाम अवलंबन एकू। चलो, आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन वश में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मारो गोली मन को। ये बताओ मन वश में नहीं है तो क्या हुआ? आपकी जिह्वा आपके वश में है कि नहीं है या नहीं? तो जिह्वा से बोलो हाँ 3 राम नाम 2 अक्षर। हाँ, क्या है? अच्छा, नहीं कली करमना भगत विवेकू, राम नाम अब लंबन एकू। श्री राम, देखिए मन वश में नहीं है तो क्या हुआ? जिह्वा है, बोलो राम। श्री राम जय राम। मन जहां है जाने दो, भगने दो, भागने दो, इसको जहां जाना है जा। मैं तो जिह्वा से कहूं, जिह्वा चलो तुम और हम जपते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप कहेंगे महाराज जी राम नाम जपने के लिए कोई भाव चाहिए, शुद्धता चाहिए, नहा धो के जपे। कब जपे नाम? तो यहां लिखा गोस्वामी जी ने, भाये को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दशहूं। आप बिना नहाए भी राम राम जपो, नहा रहे हैं तो नहाते नहाते जपें। हाँ, आप कैसे शुद्ध हैं अशुद्ध हैं कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे हैं जहां है, यात्रा पे हैं तो यात्रा, नहा रहे हैं तो नहाते नहाते, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े पहन, कुछ भी शुद्ध है अशुद्ध कोई फर्क नहीं पड़ता। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो राम राम राम, काम कर रहे हैं तो राम सीताराम सीताराम सीता। बड़ी श्रद्धा से तुम नाम जपो मेरी माँ, जिस दिन आपका 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा, अपने आप आपके राम राम से भगवान का नाम निकलने लगेगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। सारे काम जो रुके पड़े हैं आपके ठाकुर जी करेंगे, बिहारी जी चाहेंगे सब काम होने लग जाएंगे। भगवान की कृपा के योग्य तो बनो, कम से कम 1 करोड़ बार सीताराम सीताराम का जाप करो, और 1 करोड़ आप 1 महीने में कर लेंगे। सीताराम 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 सीताराम, 1 करोड़ तो 1 महीने के भीतर आप जाप कर लेंगे। करो 1 करोड़ जाप जब हो जाएंगे सीताराम सीताराम के, राधे श्याम के, तब कुछ कुछ अनुभव होने लग जाएगा, तब कुछ प्रतीति होगी, तब फिर और मन लगेगा। तो आप ये झंझट ना पाला करो कि नहा के जपें कि बिना नहाए। अरे भगवान का नाम कैसे भी जपो, भगवान केवल आपके गुणों को देखते हैं। ये जो राम कथा है ना, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलोष विभंजनी, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, संबत 16 131 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी ने 1631 में इस कथा को लिखना आरंभ किया। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उस दिन राम नवमी थी। जिस दिन राम का जन्म हुआ उसे राम नवमी कहते हैं। जिस दिन राम का चरित्र जन्म हुआ उसी दिन वर्षों बाद रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने यहाँ तारीख लिख दी है ना। रामचरितमानस इसका नाम, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयों शिवासन भाषा। शंकर जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। शंकर जी रचयिता हैं, फिर लिखने तुलसीदास जी। बोले ये तो प्रकाशित करने वाले हैं, प्रकाशित करवा दिया। जैसे पुस्तक आपने लिखी हमने उसे छपवा दिया, ऐसे ये ग्रंथ तो शंकर जी ने लिखा था, इसे छपवाया प्रकाशित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। रचि महेश निज, ये लिखा है ना। अब चलते हैं। अब देखो इतना गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसंग को त्याग कर सत्संग में लगकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो वंदना थी, सबकी स्तुति थी, साफ सफाई थी, झाड़ू चल रही थी, झाड़ू बुहारी चल रही थी। तुमने आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने
आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान तो तब आएंगे जब हमारा मन बिल्कुल झाड़ू पोंछा आप लगा के मन को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार प्रयागराज में माघ का मेला लगा, जहां पर भरद्वाज मुनि रहते थे। वहां पर भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क जी नाम के एक ऋषि आए। सुनना, अब कथा स्टार्ट हो रही है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज जी में भरद्वाज जी रहते थे। एक दिन याज्ञवल्क जी आए, तो याज्ञवल्क जी स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया। याज्ञवल्क जी से कहा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। क्यों रुक जाएं हम? आप इसलिए रुक जाइए कि आप हमें रुक कर भगवान की कुछ कथा सुनाइए, हमें कुछ संदेह है। क्या संदेह है? तब भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं, एक राम, जब कोई अच्छे सच्चे संत मिले ना तो पांव पकड़ लेना चाहिए। कहो गुरुजी हमारा कल्याण कैसे होगा? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के पांव, याज्ञवल्क जी उच्च कोटि के विद्वान, भगवान के बड़े भक्त थे। आज प्रश्न किया है याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने कि प्रभु मुझे राम पर संदेह है। राम पर संदेह? कौन सा? सुनो, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयाऊं रो सुरन रावण मारा। प्रभु, एक राम तो अवधेश कुमार दशरथ जी के बेटे हैं, ये दूसरे राम जो सीता के वियोग में घूम रहे हैं, सीता रावण चुरा के ले गया ना, तो राम रो रहे हैं। भरद्वाज जी बोले, क्या ये वही राम है जो भगवान है, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये थे? क्या ये वही? यदि ये भगवान है तो फिर रोए क्यों पत्नी के लिए? तब याज्ञवल्क जी मुस्कुरा के बोले, भरद्वाज जी आपको पता सब है, पर आप अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं ताकि राम की कथा प्रकट हो जाए, है ना? राम की कथा को मेरी वाणी से प्रकट कराना चाहते हैं तो सुनो, अब हम बता रहे हैं ये वही राम है। एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। एक बार ऐसा ही प्रश्न भवानी ने, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार माता भवानी, माता सती को संदेह हो गया। कब संदेह माता सती? वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि
अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के सत्संग करने गए। कहा? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि बोले तो अगस्त्य जी के पास। एक बार अगस्त्य जी के पास भगवान शंकर पार्वती को लेकर के गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, लेकर क्यों गए थे? कथा सुनवाने के लिए। चलो, शंकर जी अपनी पत्नी को आप लोग अपने पति पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनवाने गए। शंकर जी सती को लेकर गए। अगस्त्य जी के पास जाकर शंकर जी ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया, अगस्त्य जी की पूजा करी और अगस्त्य जी ने शंकर जी के चरण धोए और अगस्त्य जी ने शंकर जी को वासन दिया और बड़े प्रेम से अगस्त्य जी ने भगवान राम की संपूर्ण कथा सुनाई। अच्छा, माता पार्वती ने तो कथा सुनी, शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती, दक्ष की बेटी माता सती ने कथा नहीं सुनी। कथा में मन नहीं लग रहा था, यहां वहां मन जा रहा था। जैसे कई बार आपका मन भाग जाता